ये तो हम लोग देहात के रहने वाले हैं ना। जी जी तो उसका जो कैमरा है जी। बहुत बड़ा बड़ा है, जी 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 पर्दा बड़ा है। जी तो शुरू में आवाज में कंपन आ रहा था, जी डर लग रहा था। जी एक साथ 60-70 लोगों की संख्या थी, जी जी तो एक्टिंग करना मेरे बस की बात तो एकदम नहीं। जी 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 फिर भी जी निरंजन के कहने पर जी हम वहाँ चले गए। जी। दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और इस वक्त मैं झारखंड स्टेट में जो लोहरदगा है वहीं पे मैं हूँ। और जो मौका है ये है कि यहाँ पे फर्स्ट झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है, जो 3 दिनों से चल रहा है, यहाँ पे आज उसका दूसरा दिन है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों को पहाड़ा डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, जो कुजूर साहब ने उसको डायरेक्ट किया है। और ये जो फिल्म जो है वो आदिवासी इलाकों में जो आम इंसान जो जी रहा है उसकी ज़िंदगी पे जिस तरह से यहाँ पे ज़मीन और जंगल को जिस तरह से छीना जा रहा है, उसके आसपास जिस तरह के वायलेंस हो रहे हैं, उसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उसको बहुत ही वो डिपिक्ट करता है। मैंने अभी फिल्म को देखी और उस फिल्म में एक किरदार है जो कि बहुत ही सेंट्रल फिगर है। वो एक मदर, एक आदिवासी औरत की जो एक भूमिका, जो आदिवासी महिला की जो माता की जो एक किरदार अदा कर रही हैं, सुमित्रा टोपो हैं। और ये यहाँ पे आई थी फिल्म फेस्टिवल में और इन्होंने अपनी बात भी रखी थी। उसके बाद मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा हमसे भी बात कीजिए। ये लोहरदगा में ही एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं और इन्होंने खुशी खुशी हमारे जो रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका तो कोई एक्सपीरियंस पहले फिल्म में नहीं था, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर बताया कि ऐसे ही कुजूर साहब जो थे किसी एक्टर को ढूंढ रहे थे, एक्ट्रेस को ढूंढ रहे थे जो माता का किरदार, जो मदर का रोल उस पहाड़ा फिल्म का वो निभा पाए। और उसके बाद जब कोई नहीं मिला तो आप उसके साथ आई। तो फिल्म में आने का जो आपका एक शिक्षक हैं आप, उसके बाद जो फिल्म में जो आई तो उसका कैसा एक्सपीरियंस आपका था, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसमें क्या है सर कि पहली बात तो मेरा इतिहास ही नहीं है कि एक्टिंग का, जी जी जी, एक्ट्रेस का। जी तो फिर भी जी ये वहाँ जाने के बाद हमको समझ में आया जी कि वास्तव में ये फिल्म मेकर जो है बहुत मेहनत करते हैं। जी जी जी, इतना मेहनत करते हैं जी कि बहुत आसानी से कोई फिल्म या कोई मूवी नहीं बनता है। जी। आपने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी, एक सीन को मतलब शूट करने के लिए 10-10 बार उसका रिहर्सल होता है, तब जाके वो फाइनल होता है। जी। तो इस तरह से जब आपने काम करना जो शुरू किया तो कुछ डर, कुछ खौफ आपको हुआ, या बहुत जल्दी आप बिल्कुल कैमरे के सामने बिल्कुल आप अच्छे तरीके से आप रोल अदा करने लगे? शुरू में सर जी, ये तो हम लोग देहात के रहने वाले हैं ना। जी जी तो उसका जो कैमरा है जी, बहुत बड़ा बड़ा है, जी 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 पर्दा बड़ा है। जी तो शुरू में आवाज में कंपन आ रहा था, जी डर लग रहा था। जी एक साथ 60-70 लोगों की संख्या थी, जी जी तो एक्टिंग करना मेरे बस की बात तो एकदम नहीं। जी 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 फिर भी जी निरंजन के कहने पर जी हम वहाँ चले गए जी और कई बार प्रैक्टिस करवाए। 3-4 दिन प्रैक्टिस हम लोग किए। जी उसके बाद भी जब टेक फाइनल में आ रहे थे तो फिर वो कैंसिल हो जाता था। अच्छा अच्छा। हाँ, बार बार कैंसिल होता था क्योंकि कर नहीं पाते थे ना, जी लेकिन कोशिश करते थे। जी तो कभी कभी ऐसा हो जाता बनावटी दिखता था, जी लेकिन उसको रियल में दिखाना था कि वास्तव में वास्तविक जिंदगी में आकर के एक्टिंग करना। लेकिन जो थीम पहाड़ा डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है कि आदिवासी हर पल किस तरह से एक भय के वातावरण में उसको जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है जी। और जंगल कोई और जमीन कोई और लूट रहा है, उसका पैसा कोई और बना रहा है, बंदूक कोई और ला रहा है, स्कूल और कॉलेज और अस्पताल नहीं है। लेकिन इस आदिवासी इलाकों में पुलिस और मिलिट्री के लोग इतने ज़्यादा हैं कि ये देख के बहुत ही डर लगता है। तो आप जिस तरह से आदिवासी इलाके में
और खुद आदिवासी होने के वजह से जो आपने अपना अनुभव जो देखा था, तो मुझे तो लगता है वो अनुभव उस फिल्म को बनाते वक्त बहुत ही काम आया होगा। बहुत काम आया सर। जैसे पहाड़ी इलाका में जी साधारण जनता, जी आम नागरिक जी उन लोगों के चपेट में आ जाते थे जी और सबको डर लगता था। उनका एरिया बटा हुआ था। जी उस समय तो एकदम ज्वलंत मुद्दा था ना, जी इसलिए डरते थे हम जी लोग। जिस दिन उन लोग बंदी करता था तो उस दिन एक साइकिल भी नहीं चलता था जी। और सारा चीज बंद, एकदम लगता था सुनसान पूरा रास्ता। अच्छा, तो आगे का क्या आपका मतलब, कुछ आगे कुछ और क्या प्रोजेक्ट है, कुछ और भी फिल्में या कुछ डॉक्यूमेंट्री आप कर रहे हैं कि अभी इस तरह? नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और ये झारखंड के अंदर में आप अगर देखिएगा तो एक बहुत एक डरावनी तस्वीर ये बन के आ रही है और इसके बारे में बहुत लोग लिख भी रहे हैं जी कि स्कूल में, अस्पताल में टीचर और डॉक्टर नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलिट्री, पारा मिलिट्री, पुलिस के फोर्सेस जो हैं इतनी बड़ी तादाद में आदिवासी इलाकों में उतार दिए गए हैं। आदिवासी रोजी रोटी, स्वास्थ्य की जो की मांग करता है उसको सरकार नहीं मानती है और जिस चीज़ों को नहीं मांग रहा है वही चीज वही चीज़ दे रही है। तो इस पे कुछ आप कुछ और ज़्यादा कुछ इसके बारे में हम लोग को बताइए कि क्या चल रहा है जी। तो इसके विषय में उतना हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है आप कि अपने अनुभव से बताइए जी। स्कूल में जैसे सुदूर इलाकों में जी स्कूल में मिलिट्री लोग रहते हैं जी, तो उससे पढ़ाई बाधित हो रही है एकदम हो रही है जी। बच्चे पढ़ाई स्कूल का घर नहीं देख पा रहे हैं अभी भी जी लेकिन सरकार बहुत खर्च कर रही है स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, जी। लेकिन उसका लाभ बच्चों को नहीं तो मिल आप रहा है। लोगों ने या जो यहाँ के आदिवासी नेता हैं या जो लोकल लोग हैं इसको लेकर शिकायत नहीं करते हैं कि स्कूल पढ़ने की जगह ये छावनी में क्यों तब्दील हो रही है? वे लोग जानते हैं जी जी। वे लोग जानते हैं। तो इसका विरोध नहीं हो रहा है? एकदम अशिक्षित है ना सर, जी। किस तरह से उन लोग को तो आइडिया ही नहीं कि कैसे विरोध करें। अच्छा, ये ज़मीन को भी एक और ज़मीन से भी एक रिलेटेड विवाद चल रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि सरकार का इस तरह का मंसूबा है कि वो ज़मीन से रिलेटेड जो भी कानून है उसमें वो छेड़छाड़ करना चाहती है ताकि आदिवासियों की जो ज़मीन है वो गैर आदिवासी लोग उसको हड़प लें और जो भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन जो उनको कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है या जो छोटा नागपुर एक्ट है या जो भी थोड़ा बहुत आदिवासी की रक्षा के लिए जो कानून बना गया है उसको भी डाइल्यूट करने के लिए तरह तरह की चीज़ें चल रही है और ड्रोन से भी सर्वे कराया जा रहा है ज़मीन को और इस तरह की बातें कही जा रही है कि जो कागज़ नहीं दिखा पाएगा वो ज़मीन जो होगी वो सरकार की हो जाएगी, जब सरकार की होगी तो वो पूंजीपतियों को भी चला जाएगा। तो आदिवासी लोग एक बड़ी तादाद में अपनी ज़मीन खोने का उनके पास एक खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? चुपचाप कुछ थोड़ा बहुत तो जागरूक हो रहे हैं जी कि हम लोग का जमीन बच्चे, जंगल बच्चे, जी थोड़ा जागरूक हो रहे हैं जी धीरे धीरे, जी। लेकिन पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हुए हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि जो लोग आपकी बातों को सुन रहा है, चाहे वो झारखंड में सुने, रांची में सुने, पटना में सुने, दिल्ली में सुने, कलकत्ता, बॉम्बे, कहीं भी सुने, उन लोगों के लिए आदिवासियों की क्या समस्याएं हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी समस्याएं तो बहुत हैं, जी। लेकिन उन समस्याओं का समाधान बहुत कम ही तो होता क्या कुछ आप एक कुछ पैगाम, कुछ संदेश यहाँ से देना चाहते हैं कि ताकि जो भी इंसाफ पसंद लोग हों वो आपके साथ आएँ या आपके आंदोलन के साथ जुड़े? अभी 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 क्या आपको लग रहा है कि क्या यहाँ के मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिस पर सरकार को या लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो ऊपर बैठे हाकिम लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए? उन लोगों को बहुत नज़दीक से देखना चाहिए। अच्छा, आदिवासी समस्याओं को नज़दीक से नहीं देखते हैं? नज़दीक से जाकर देखना चाहिए। मतलब वो नहीं देखते हैं, अब उनको देखना चाहिए। मतलब कोई एजेंट उसको ना देखे जी, डायरेक्ट उन लोग देखे। अच्छा, डायरेक्ट देखें। अच्छा, रोजी रोजगार और बाकी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में कुछ समस्या, उसके बारे में तो कुछ ये बताइए आदिवासी लोगों से संबंधित। समस्याएं तो काफ़ी हैं जी लेकिन सरकार का कहना है कि समस्याएं का समाधान होगा। अच्छा, अब इसका समाधान के लिए गवर्नमेंट का जो रूल है जी। उसी पर निर्धारित होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा
कि आदिवासियों के बीच में जो उनकी एकता है, जो उनकी यूनिटी है, उसको भी धर्म का जो अफीम है उसको खिला के उस यूनिटी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ये सरना आदिवासी हैं तो ये क्रिश्चियन आदिवासी हैं तो ये फलाना है तो ये ढकाना है। तो इन सारी चीज़ों को इन सारे जो खुराफात है, इन सारी जो इस तरह के जो एक यूनिटी तोड़ने की जो कोशिश है, तो इसको कैसे एक आदिवासी यूनिटी बने, इसके लिए कुछ आपके पास सोल्यूशंस है तो बताइए। एकजुट होना होगा। एकजुट होना पड़ेगा। जी जी। और बिना एकजुटता का तो कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सरना होंगे उन्हीं को रिजर्वेशंस का लाभ होना चाहिए, जो क्रिश्चियंस हैं उनको नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बातों का क्या आप विरोध करती हैं? जी। इसमें जैसे संविधान के आधार पर जी अल्पसंख्यक के लिए अलग सुविधाएं हैं जी और जो अल्पसंख्यक नहीं हैं जी उनके लिए भी अलग सुविधाएं हैं। जी जी तो इस आधार पर अगर सरकार उन लोगों के लिए व्यवस्था करे जी सभी स्तर पर तो ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा, आपके लिए धार्मिक आइडेंटिटी आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आदिवासी आइडेंटिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए इसमें क्या है ना सर कि धार्मिक तो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है जी और आदिवासियत की बात है जी तो समय परिवर्तन के अनुसार ना धर्म रह रहा है ना जाति रह रहा है। धीरे धीरे ये हमको लगता है, अभी तो वो परिस्थिति नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे गौण की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसा लगता है। जाति धर्म ये सब गौण होता जा रहा है, वैसा लगता है। अच्छा, मैं जब झारखंड में आया हूँ तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे मतलब नोटिस की है, एक बात कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मैं ये रामनवमी का झंडा देख रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि शायद बिहार में भी इतना नहीं होगा। तो ये भी एक तरह का जो आदिवासी जो इलाके हैं उस बीच में इस तरह से एक हिंदू उन्माद जो है, हिंदुत्व की जो ताकतें वो क्यों इतनी अग्रेसिव हो गई? वो बात नहीं है, यहाँ सभी धर्म के लोग हैं जी, सभी जात के लोग हैं यहाँ। तो जैसे देखिए आदिवासी जब सरहुल का त्योहार मनाते हैं जी, तो उनका भी झंडा लगा रहता है। लेकिन ये हिंदुत्व का झंडा बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। नहीं तो रामनवमी में लगा है ना जी। तो जैसे मुहर्रम वगैरह रहता है तो मुस्लिम एरिया में पूरा झंडा लगा रहता है। जी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप मेरे से सहमत हो सकती हैं कि रांची से लेकर यहाँ तक मैं जहाँ भी जा रहा हूँ झंडा ही झंडा मैं देख रहा हूँ। ये मतलब ये बात सही है कि नहीं? ये मानसिकता से ग्रसित है लोग। क्या मानसिकता से ग्रसित है? धर्म को लेकर। अच्छा, धर्म को लेकर। बस वही बात है जी। तो मतलब वो चाह रहे हैं कि हमारा धर्म का बोलबाला ज़्यादा हो जाए। चाहने से नहीं होगा ना सर। जी जी। चाहने से कोई चीज़ नहीं होता। अगर चाह लेता और हो ही जाता जी तो इस जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश जी तो वो समाप्त हो जाएगा ना। जी। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।